द ट्रम्प पंप इज फाइनली हियर। पिछले 2-3 साल से जिस दिन का आपको इंतजार था वो आ चुका है। इसी के साथ काफी सारी अपडेट्स हैं जो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बिटकॉइन ने 90,000 टच कर लिया। व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल उठता है हमारे लिए कि इसके बाद में क्या होने वाला है। हैप्पी डेज आर अपॉन अस। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लिक्विडिटी कब आएगी, कब ऑल्ट कॉइन्स रॉकेट बनने वाले हैं, हमारे वो बैग्स कब बढ़ने वाले, कब हम अमीर बनने वाले अपने ऑल्ट कॉइन से, ये सारे सवाल होंगे जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे टोकन्स भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया जो अभी तक बढ़े नहीं है मार्केट में, उनमें उतनी ज्यादा आग नहीं लगी है, उतनी ज्यादा उछाल नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से मौका अभी भी है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ऑफ कोर्स आपको अपनी खुद की रिसर्च कर लेनी होगी। नमस्कार, मैं हूँ विनय और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं ETF के बारे में बात करके। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में हमने क्या देखा है कि ETF में बहुत ज्यादा इन्फ्लोज हुए हैं। ये फार साइड की वेबसाइट में आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए 6, 7, 8, 9 और कितना ज्यादा इन्फ्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट हर दिन इन्फ्लोज ही होते जा रहे हैं। एक आर्टिकल भी कॉइन टेलीग्राफ ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि नवंबर 6 से 11 के बीच में 2.6 बिलियन का इन्फ्लो हुआ है टोटल। इससे हमें क्या समझ में आता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी एंट्रीज ले रहे हैं बिटकॉइन में, उनको अभी भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ETF के अंदर इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट है जो आने लगा है। इसी के साथ मैं आपको गूगल ट्रेंड्स भी दिखाना चाह रहा था। देखिए किस तरीके से अपटेक आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है। देखिए जो लास्ट मार्च में आया था वो 73 था, इस समय अगर हम देखें तो 54 है। लेकिन जिस तरीके से गूगल दिखा रहा है कि 16 तारीख तक शायद ये 100 पहुंच जाए, जो गूगल का ट्रेंड बता रहा है कि ये काफी ऊपर जा रहा है प्राइस डिस्कवरी की वजह से, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसके बारे में बात होने वाली है। ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, होने क्या वाली है, हो ही रही है। जो लोग कभी क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करते वो आज फिर क्रिप्टो एक्सपर्ट होने वाले हैं। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में CNN हो गया, BBC हो गया, कोई भी XYZ हो गए, सारे के सारे बिटकॉइन के बारे में आज बात करने वाले हैं। इतने लोगों ने भी अभी तक इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था, वो सारे के सारे एवेंजलिस्ट बन जाएंगे BTC को लेके। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल YouTube से दिखा देता हूँ। ये देखिए एक काफी बड़ा चैनल है स्टडी IQ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। इसमें भी आप देखेंगे तो बिटकॉइन ब्रेक्स ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। तो ये सारे के सारे जो मेन स्ट्रीम या ये नॉन क्रिप्टो चैनल्स है वो भी अब क्रिप्टो को कवर करने लगे। सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि वो रिटेल यूजर्स होते हैं जो भेड़ चाल में चलते हैं वो आने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो रॉकेट है वो छूटने वाला है। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा देना चाहता था आपको BTC का, ये आपको मैं डेली में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी में पहुंच चुका है। मेरा स्टोकेस्टिक है वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी मेरे को बेरिश क्रॉस दिखा रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टीम जो है वो खत्म हो रही है। 87-90 की जो रेंज है उसमें थोड़ी बहुत स्टीम खत्म हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉस आ चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत चॉपी रहने वाला है। इस जगह पे थोड़ी बहुत आराम करेगा BTC और उसके बाद में आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। वहीं पे अगर ये तो था डेली, अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूं, अभी आप नीचे देखेंगे तो जो बेरिश क्रॉस है वो हुआ नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी 1-2-3 हफ्ते के बाद में हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली कि कहाँ पे हम ऊपर जाने वाले हैं या फर्दर नीचे जाने वाले हैं। एक चीज और थी, क्योंकि हम BTC के बारे में बात कर रहे हैं, BTC की ओवरऑल मार्केट डोमिनेंस भी एक बार देख लेते हैं तो 60% है इस समय। पिछली बार का बुलरन था, ये जो ऑल्ट कॉइन बुलरन की मैं बात कर रहा हूँ वो कब आता है, BTC की जो डोमिनेंस है वो कम होने लग जाती है। जो पिछली बार आप देखेंगे दिसंबर के समय अपने पीक पे थी और उसके बाद जैसे ही उसने जैन फेब मार्च में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम होकर 40% आ गई थी उसकी ओवरऑल मार्केट कैप, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप एज कम्पेयर टू BTC। तो BTC की डोमिनेंस जब कम होती है तो लिक्विडिटी उठ के वहाँ से निकल के आती है और उसके बाद में मेजर ऑल्ट्स में जाती है, मेजर ऑल्ट्स के बाद में मिड टेयर ऑल्ट्स में जाती है, फिर माइक्रो कैप्स में जाती है। तो उस तरीके का कुछ नॉर्मली रहता है। इसका मतलब है कि जो लिक्विडिटी है अभी सारी की सारी वो BTC तक कर रहा है, लेकिन BTC एक लेवल पे जाने के बाद में अपनी डोमिनेंस को ब्रेक कर देगा, यानी उसकी जो डोमिनेंस कम होने लग जाएगी और वहाँ से जो पैसा निकल के आएगा वो जाएगा दूसरे ऑल्ट्स में, और वहाँ पे हमारे एक्चुअल में जो हैप्पी डेज है वो शुरू होने वाले होंगे। क्योंकि जब उस समय हमारे जो माइक्रो कैप्स हैं या उस समय जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो 5x 10x होने की कगार पे खड़े होंगे, 5x 10x 20x। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट कैप जो आपका टोकन का है। एक माइक्रो कैप है वो $1 मिलियन का है, वो 10 मिलियन तक पहुंचता है तो 10x हो जाता है। वहीं पे अगर एक बिलियन डॉलर का टोकन है उसको 2x होने के लिए भी $2 बिलियन तक पहुंचना पड़ेगा, तो वहाँ जो प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप माइक्रो कैप पे खेल रहे हैं या आप मेजर ऑल्ट्स के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि जो हमारा मदर टोकन है जो बिग डैडी ऑफ क्रिप्टो है BTC, वो 90,000 तक टच कर गया। तो उसने एक्चुअल में क्या किया, उसने फ्लिप कर दिया है सिल्वर की मार्केट कैप को जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की थी, उससे भी ज्यादा ऊपर निकल गया है बिटकॉइन आज के समय, या थोड़ा बहुत रिट्रेस कर गया है। उसने एक्चुअल में फ्लिप कर दिया है सिल्वर को 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ में, विच इज अ ह्यूमंगस
ह्यूमंगस डील, कांग्रेचुलेशंस गाइस। ये शुरुआत है हमारे बुल रन की, अभी बस देखिए आगे आगे होता है क्या। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एक और न्यूज मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। एल सल्वाडोर और जो भूटान है, उन लोगों ने पिछले बुल रन से ही उन्होंने अपना नाम बना लिया था कि वो काफी ज्यादा प्रो क्रिप्टो नेशन बन चुके हैं। भूटान भी माइनिंग में काफी अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं कॉइन टेलीग्राफ का ये आर्टिकल दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि एल सल्वाडोर ग्रू बाय $100 मिलियन इन 1 वीक। एक वीक में $100 मिलियन से ज्यादा इन लोगों ने एक्चुअली कमा लिया एक तरीके से, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो उतना बढ़ गया है। वहीं पे भूटान का आप देखोगे तो उनका जो BTC होल्डिंग है वो $1 बिलियन से ऊपर निकल चुका है। और एक छोटी सी कंट्री है, इंडिया की बाजू में ही है, काफ़ी हैप्पीएस्ट पीपल वहाँ रहते हैं और बिटकॉइन की कमाई से भी वो अपने आप को और ज़्यादा हैप्पी बना रहे हैं। कुडोस टू द लीडरशिप एंड कुडोस टू देम। वहीं पे माइक्रो स्ट्रैटेजी का आपने नाम सुना ही होगा, उन लोगों ने और $2 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए हैं। उनके स्टॉक का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो वो ऑल टाइम हाई पे मेरे को नजर आ रहा है। इस समय 340 टच कर चुका है। मैंने इसको पीछे कई सालों के लिए देखा, लेकिन वो कभी इस लेवल पे नहीं था। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 27,200 बिटकॉइन और ऐड कर लिया है और उसके लिए उन्होंने पे किया है $2.03 बिलियन। तो उन्होंने अपना और होल्डिंग बढ़ा लिया है। उनके जो स्टॉक का प्राइस है वो भी सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आपके पास माइक्रो स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स है तो कंग्रेचुलेशन अगेन टू यू एज वेल। एक बार क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं। या उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे कि कैसा सेंटिमेंट है इस समय कॉइन मार्केट कैप काफी स्लो चल रही है। इस समय ओवरऑल मार्केट कैप जो क्रिप्टो की है वो है $2.93 ट्रिलियन। एक दिन में 4.7% बढ़ गई है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा, $365 बिलियन का वॉल्यूम रहा है। BTC की डोमिनेंस ये लोग 58-59% दिखा रहे हैं। इथेरियम की डोमिनेंस 13.52 है। लेकिन मैं आपका फोकस यहाँ फियर और ग्रीड इंडेक्स पे लेके आना चाहता हूँ। देखिए यहाँ ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप लेवरेज के साथ मार्केट में लेवरेज लेके अगर अपने लॉन्ग्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लिक्विडेशन किसी भी समय हो सकता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके का नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है इस समय। चलिए अब कुछ ऐसे टोकन्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो उतने भी नहीं बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टोकन जो ऑलरेडी एक रनअप दिखा चुके हैं। मैं पिछले कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ इस सेम बात पे कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी भाग चुकी है उस पर चेस करने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। सुई बीइंग वन ऑफ दोस प्राइम एग्जांपल्स जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे इस समय रन कर रहा है। और ऐसे में अगर आपसे वो ट्रेन छूट गई है तो उसे जाने दीजिए। बहुत सारी और ट्रेंड्स बचे हुए हैं। कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गिको के ऊपर ही आपको हज़ारों टोकन्स मिलेंगे और पता नहीं मिलियंस ऑफ टोकन्स। तो आजकल ऐसे ही आप डेस्क स्क्रीनर पे जाके देखेंगे तो हर सेकंड को एक नया टोकन आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे बतेरी है। आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि भाई एक ट्रेन चली गई तो अब मेरा क्या होगा। उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं सुई का चार्ट भी आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। प्राइस डिस्कवरी ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। मैं आपको एप्टोस का चार्ट दिखाऊं तो देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई से भी अभी नीचे है। अगर वो अपने पिछले ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच जाता तो यहाँ से 45% की आपको ग्रोथ सीधी मिल जानी है। तो ये मेरे हिसाब से सुई से ज्यादा सेफ प्ले है। अगेन दिस इज माई ओपिनियन। आपको एग्जैक्टली ऐसा करना है वो जरूरी नहीं है और ये फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। तो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, पॉइंटर्स ले सकते हैं मेरे से। तो ये तो रही एप्टोस की बात। मैं इसी तरीके का एक और चार्ट नियर प्रोटोकॉल का चार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैंने जैसे आपको दिखाया सुई अपने ऑल टाइम हाई पे रन कर रहा है इस समय और उसी की जगह अगर मैं आपको नियर दिखाऊं जो अपने पिछले ऑल टाइम हाई से 56% अभी भी डिस्काउंटेड है। अभी फिलहाल उसका प्राइस $5.75 चल रहा है। जो हमने कुछ अर्लियर दिस ईयर देखा था मार्च में वो ऑलमोस्ट $9 तक चला गया था। तो वहां तक भी अगर यहाँ से पहुंच जाता है तो आपको 56% की ग्रोथ मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेड हो सकता है एज कम्पेयर टू सुई। वहीं पे मैं एक और टोकन जो है सेलेस्टिया, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सेलेस्टिया देखिए जब आया था उसकी बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप थी। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स जो हाइप बनाई थी सेलेस्टिया ने वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। ये $20 तक भी गया और उसके बाद बस नीचे गिरता चला गया। हाँ, इसका थोड़ा बहुत जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो इस तरीके का है कि बहुत सारे टोकन मार्केट में आ रहे हैं, जो प्राइस है वो थोड़ा सप्रेस होता जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है। इन लोगों की मॉड्यूलर ब्लॉकचेन की जो सर्विस है वो बहुत सारे ब्लॉकचेन यूज करने वाले हैं। मैं जो हूँ मैं प्योर टेक्निकल नहीं करता, मैं प्योर फंडामेंटल नहीं करता, मैं टेक्नो फंडा करता हूँ। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो ना हो लेकिन फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी हाई कन्विक्शन है सेलेस्टिया में और इसीलिए $5.19 पे मैंने अभी और इसको ऐड किया है। मैंने $4 पे भी इसे खरीदा था। इसे मैं लेके स्टेक कर देता हूँ क्योंकि अगर आप एयर ड्रॉप हंटर भी हो और अगर आप कॉस्मोस इकोसिस्टम को समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि कॉस्मोस इकोसिस्टम में अगर आप स्टेक करके रखते हैं एटम को, सेलेस्टिया को, डायमेंशन को, तो जो दूसरे चेन्स उनके सर्विसेज को यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं या दे देते हैं उन लोगों को जो उनके नेटिव टोकन स्टेकर्स होते हैं।
तो सेलेस्टिया उस हिसाब से भी मुझे एक थोड़ा पॉजिटिव वाइब देता है। वही कारण है कि मैं सेलेस्टिया को आपके सामने लेके आना चाहता था। अगर ये कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, अगर आपको समझ में आए, अगर आपकी रिसर्च आपको कहती है कि हाँ ये सही लगता है तो आप कर सकते हैं। मार्केट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे बढ़ रहा है, बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक क्विक अपडेट देता रहूं तो आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर यहाँ तक बने हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके और कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।